अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का जो व्लॉग है तो आज जो है ना फ्राइडे है और यहाँ पर जो है मेरी काम की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कोशिश यही होती है कि ना जल्दी उठ के ना सबसे पहले कुकिंग कर ली जाए, दोपहर का खाना जो है ना वो बना लिया जाए। उसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी घर साफ़ किया जाए, क्योंकि ना फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो इतनी जल्दी गुजरता है, इतनी जल्दी गुजरता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं झटपट से ना फ्राइड टिंडे आलू बना रही थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं बना रही थी। गाइस, ये हमारे फ्राइड टिंडे रेडी हो चुके हैं। ये जले हुए नहीं है, फिर फ्राई कहते हैं। और इसको इतना फ्राई करते हैं कि ये जो आपकी कढ़ाई है ना साइड में थोड़ी सी ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जले हुए नहीं होते। इतने मज़े के लगते हैं, आप इसको रोटी के साथ चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो होता है कुकिंग का काम डन। और अब जो है अपने कपड़े प्रेस करते हैं, और आज फ्राइडे है और फ्राइडे की तैयारी स्टार्ट करते हैं और फिर घर वगैरह साफ़ करते हैं। गाइस, यहाँ पर जो है हमने इस्त्री की जगह बना ली है और अब जो है कपड़े लेकर आते हैं अपने और फिर प्रेस करते हैं। किचन में जगह बनाइए तो यहाँ पर ना थोड़ा इजी रहता है ना, और कोई मुझे जगह कंफर्टेबल नहीं लगती कि बंदा इजीली प्रेस करे। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े लेकर आती हूँ, प्रेस करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी चलते हैं ना आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज जो है ना मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना वो है ख़ुद को समझने का सफ़र। ये सफ़र जो है ना मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम बाद आया है, मतलब काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मैं जो हूँ ना पहले अपने आप को बहुत इग्नोर करती थी और दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। हर चीज़ जो है ना दूसरों की खुशी में, मतलब हाँ, मुझे ना अच्छा लगता था। और ख़ुद की जो मेरी ज़ात है ना उसको मैंने पीछे रखा हुआ था। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या ख्वाब हैं, मेरे क्या ड्रीम हैं, तो ये सब ना मैं सोचती ही नहीं थी। तो फिर जब थोड़ी सी मैच्योर हुई मैं, और फिर मैंने ख़ुद को समझा कि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मुझे भी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं उन ख़वातीन से, उन लड़कियों से बात करना चाहूँगी जो दुनियावी काम देखते देखते ना और दूसरों को खुश करते करते ना अपनी ज़िंदगी को पीछे रख लेती हैं। ज़िंदगी में ना सबसे मुश्किल काम जो होता है ना अपने आप को समझना। तो ये ना काफ़ी टाइम बाद हमें समझ आती है कि ना कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम चाह क्या रहे हैं ना। अक्सर हम ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते गुजार देते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं ना। तो वाकई यही होता है कि ना दूसरों की खुशी में खुश रहना और ख़ुद को पीछे रखना, और आज नहीं कल अपनी चीज़ें, मतलब जो ख्वाब होते हैं तो फिर साइड पे रख देते हैं कि नहीं पूरे नहीं हो सकते। तो कोशिश किया करें कि ख़ुद को टाइम दिया करें और अपने ख्वाबों को पूरा किया करें। खुद को समझने का मतलब है अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ना। अपने दुख सुख, अपने अंदर खूबियाँ, अपनी खामियों को ना एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि बस मैं ही ठीक हूँ और दूसरा गलत है। नहीं, आपके अंदर खूबियाँ भी हो सकती हैं, खामियाँ भी हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। इसी तरह लाइफ आगे चलती है, वरना मतलब ये कहना कि मैं ही हर चीज़ पे सही हूँ, तो ये चीज़ गलत होती है। गलतियाँ करना भी ना इस सफ़र का हिस्सा है, लेकिन उन्हीं गलतियों से हम सीखते भी बहुत कुछ है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम गलतियाँ ना करेंगे तो हम फरिश्ते कहलाएंगे ना। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। तो बस अपनी गलतियों से जो सीखता है ना वही परफेक्ट इंसान होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, जब तक इंसान अपने आप को नहीं समझता ना वो असल में चैन और सुकून नहीं पा सकता। तो अपने आप को समझें और अपने लिए टाइम निकालें, वक्त निकालें, अपनी खूबियों को जानें, अपनी खामियों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दी है, उसको अच्छे से गुजारें। और आप जो है ना आप यूनिक हो, आपका सफ़र यूनिक है, और उसको अच्छी तरीके से इस दुनिया में गुजार के जाएं।
खुद को समझने का सफ़र असल में एक ऐसी जर्नी है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम खुद को समझने लग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगती है कि हाँ, कि हमारे अंदर कुछ एबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। तो इंसान अंदर से ना मजबूत बनता है। तो ऐसे ही मतलब मायूसी की तरह बैठ के सोचते रहना कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, तो इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाएं। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगा के बैठें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें और दुआएं मांगते रहा करें। तो दुआएं जल्दी कबूल हो, देर से कबूल हो, कभी मायूसी मत करें। एक ना एक दिन आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि मतलब हर इंसान की जो जायज़ दुआएं हैं और अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पर जो है ना, हमारा काम जो है हो गया और कुकिंग वगैरह भी हो गई थी, तो बस यहाँ पर घर वर साफ़ कर लिया था। और जब घर साफ़ हो जाता है ना, तो एक अच्छी जो फीलिंग आती है ना, सुकून वाली, तो बस वही सुकून वाली फीलिंग में एंजॉय कर रही थी ना। और यही टाइम सुकून का होता है कि घर वर साफ़ करके और नमाज़ पढ़ के जब बंदा लेटता है ना, तो सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, घर वर साफ़ कर लिया था और फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है ना, यहाँ पर मैं केक खा रही थी। और ये केक जो है ना, आप ही की फ्रेंड लाई थी और बड़े मज़े का चॉकलेटी केक था। तो सोचा नमाज़ से पहले मैं ज़रा केक खा लूँ। और यहाँ पर जो है ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, तो बस यहीं पर केक खा रही थी। और यहाँ पर जो हो गया है नमाज़ का टाइम, और अब जो है ना, सारे काम से फ्री होकर सुकून से जो है ना, मैं इबादत करती हूँ। अगर मेरा कोई भी काम रहता होता है ना, तो जहन में एक टेंशन होती है कि हाँ, बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के और फिर काम करना है ना। तो इसी वजह से यही है कि मैं पहले सारे काम निपटाती हूँ और फिर अपनी इबादत करती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, जितना टाइम लगे इबादत में बंदा सुकून से बैठ के कर सकता है ना, और कोई काम पीछे नहीं रहता। तो मेरी तो यही रूटीन होती है कि सारे काम करके और फिर ही इबादत करना है ना। और यहाँ पर जो है दुरूद पाक वगैरह पढ़ने के बाद जो है थोड़ा आराम किया था, फिर चाय वगैरह पीने के बाद शाम की, फिर रात की जो है ना, दाल चावल बने थे। सोचा मैं यहाँ पर कुछ चटपटी सी मिर्चें बनाऊँ, तो इसको कहते हैं मिर्चों का कोट्टा। तो ये बहुत मज़ेदार चटपटी बनती है। इसके लिए मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया था, 1 चम्मच सौंफ ली थी, 1 चम्मच ज़ीरा लिया था, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली थी इसमें। और इन सब चीज़ों को रोस्ट करके ना, और मैंने यहाँ पर इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। और जो पाउडर वाले स्पाइसेस हैं, नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैंने आधा आधा चम्मच इसमें शामिल कर दिए थे। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने 1 प्याली ऑयल डाला था, और यहाँ पर जो है 20 से 25 मिर्चें ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। आप इसको सिलबट्टे पे पीस भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं था, तो मैंने इसको चॉप कर लिया था। तो इनको चॉप कर लिया अच्छे से और ऑयल में डाल दें, 2 से 3 मिनट पकाए। उसके बाद जो है सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दें। तो ये जो मसाला था ना, बहुत ज़्यादा बन गया था। तो यहाँ पर जो मैंने 3 चम्मच भर के इन मिर्चों में ये मसाला डाला था, और इसको मैंने 3 से 4 मिनट और मज़ीद पकाया था। तो इसको ना, ये रेसिपी जो है ना, मारवाड़ी रेसिपी है ना, आप लोग दाल चावल के साथ ये मिर्चें खाएं, इतनी लजीज लगती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब ये मिर्चें डन हो जाएँ, तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना, सिरका डाला था। और सिरके से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है, तो आप इसमें 2 लेमन उसके जूस शामिल कर सकती हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारी मिर्चें डन हो चुकी थी। तो जी यहाँ पर जो है ना, हमारी मारवाड़ी मिर्चों का कोटा रेडी हो चुका है। आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।